नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट लेकर के आया हूँ। ये है टाटा की नई ईवी मैक्स, नेक्सॉन ईवी मैक्स ऑफ कोर्स। और इस गाड़ी का बड़ा ही डिटेल्ड रिव्यू भी हमने किया है और इसका रियल लाइफ रेंज टेस्ट भी किया है। हालांकि टाटा कहता है कि इसकी जो रियल रेंज है वो है 437 किलोमीटर्स, लेकिन रियल वर्ल्ड में हमने जैसा देखा 300 टू 320 किलोमीटर्स की रेंज ये देती है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये 88% चार्ज पर है अभी और 215 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है, यानी कि पर परसेंटेज पॉइंट लॉस के साथ मुझे 2.44 किलोमीटर्स चलना चाहिए। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। यहाँ पर मैं इसे नॉर्मल जैसे आप लोग चलाते हैं वैसे नहीं चलाऊंगा। इस टेस्ट का नाम है टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स मैक्स्ड आउट। मैक्स्ड आउट मतलब आप इसे ख़राब से ख़राब तरीके से कैसे चला सकते हैं। आप इसके हेडलाइट्स ऑन कर देंगे, आप अंदर की लाइट भी ऑन कर देंगे। मैं इसकी सनरूफ को भी यूज़ करूँगा। मैं इसका रीजन जो है उसे पूरी तरह से बंद कर दूंगा। इसे सिर्फ स्पोर्ट मोड में चलाऊँगा और बेसिकली जितना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट मैं कर सकता हूँ उतना ज़्यादा मैं एनर्जी वेस्ट करूँगा। और ये सब करने के बाद रात को मुंबई की गलियाँ आपको दिखाते हुए वापस जब हम लोग आएंगे तो आपको एक रफ एस्टिमेट में दूंगा कि अगर आप इसे बहुत ही ख़राब तरीके से चलाते हैं, अगर आप एनर्जी कंजर्व नहीं भी कर रहे हैं, तो भी वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको कितनी रेंज मिलेगी। है ना ये इंटरेस्टिंग। तो चलिए हम लोग यहाँ से ये टेस्ट शुरू करते हैं। और इस टेस्ट के मद्देनज़र मैं हेडलाइट्स को फुल बीम पे डाल देता हूँ और कुछ मज़ा लेने के लिए ये जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है इसे भी खोल देता हूँ और ज़रा शीशे भी साफ़ हो जाएं। लाइट मैं पूरा वक्त शुरू रखूँगा। एसी जैसा आप देख रहे हैं ऑटो पे मैंने डाल रखा है और इसे कम पे डाल रखा है और मैंने अभी तक गाड़ी स्टार्ट भी नहीं करी है, यानी मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास रीजन के लेवल्स हैं, तो ये देखिए यहाँ पर मैं रीजन ऑफ कर रहा हूँ ताकि किसी भी तरह से बैटरी जो है ये वापस रिचार्ज ना हो। और इसके अलावा मैं इसे स्पोर्ट मोड में डाल देता हूं ताकि ये सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करे। और अब जैसा आप देख रहे हैं ऑलरेडी 88% जो बैटरी है ये 198 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रही है। तो हमको ऑलरेडी हमारा जो कैलकुलेशन है वो वापस करना पड़ेगा। अगर मैं डिवाइड करूं 198 को 88 से तो हर एक परसेंटेज पॉइंट के साथ मुझे 2.25 किलोमीटर्स मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसे मैं आइडियली नहीं चलाऊँगा। इसे मैं जितना ख़राब तरीके से चला सकता हूँ उतना ख़राब तरीके से चलाऊँगा। और हम लोग देखेंगे कि रफली, क्योंकि हम लोग इसे एम्प्टी नहीं कर सकते हैं, कल ये गाड़ी वापस जानी है तो इसमें कुछ चार्ज बाकी भी रहना चाहिए, लेकिन हमको एक रफ़ एस्टिमेट मिल जाएगा। ये एक साइंटिफिक टेस्ट नहीं है, लेकिन एक रफ़ एस्टिमेट आपको देने के लिए कि अगर आप इसे बहुत ख़राब तरीके से भी चलाएंगे, मैक्स आउट भी कर देंगे, तो ये आपको कितनी रेंज देगी। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स पुट द कार इन डी एंड लेट्स गो। Oops, we actually have to put it in R. इस बहाने एक और टेस्ट जो हम लोग कर लेंगे वो है इसकी हेडलाइट का टेस्ट। और नाइट में भी जैसा आप देख रहे हैं, हालांकि रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन काफ़ी क्लियर है। गाइडलाइंस हैं यहाँ पर और रात को भी काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिल रही है। हेडलाइट का थ्रो आप सामने देख सकते हैं, लेकिन स्ट्रीट पर ही आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। मौसम ज़रा ओवरकास्ट है तो मैं सनरूफ को ज़रा बंद कर देता हूँ और इस तरह से मैं ज़रा और ख़राब ड्राइविंग भी कर पाऊँगा, ज़रा और एनर्जी भी वेस्ट कर पाऊँगा। अब इस टेस्ट के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जनरली जिसे हम कहते हैं कोस्टिंग, यानी कि अगर सामने आपको कोई गाड़ी दिख रही है तो आप एक्सेलरेटर पैडल के ऊपर से अपना पैर उठा लेते हैं और गाड़ी धीरे से वहाँ पर रोल करके जाती है। इस तरीके से एनर्जी जो है कंजर्व होती है, लेकिन मैं वैसा नहीं करूँगा। मैं गाड़ी को जाने दूंगा और आखिरी पॉइंट पर ब्रेक करूँगा। एक्सेलरेट भी मैं एब्रप्टली करूँगा और जनरली कोशिश यही करूँगा कि जिस तरीके से गाड़ी चलानी चाहिए वैसे ना चलाऊँ। और ये देखिए, पेडल टू द मेटल जाऊँ, एब्रप्ट ब्रेक करूँ। रीजन यहाँ पर नहीं है तो जो एनर्जी है वो रिक्यूपरेट नहीं होगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर एक्सपेंड होगी। और
मेरी कोशिश ये रहेगी कि 88% से मैं इसे लगभग 50-60% तक लेकर के आ जाऊँ, और उस हिसाब से जितना चार्ज हमने खर्च किया है वर्सेस हम कितना चले हैं वो डिफरेंस आपको बताऊँ। अब देखिए, यहाँ पर रात के 10 बज रहे हैं, लेकिन हम मुंबई शहर में हैं और यहाँ पर ट्रैफिक की कोई कमी नहीं है और काफ़ी सारा वक्त हम लोग यहाँ पर ज़ाया करेंगे। एसी जो है ये कॉन्स्टेंटली चालू रहेगा, हेडलाइट्स ऑन है, और मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए भी बीच में ये विंडोज़ ऊपर नीचे करता रहता हूँ। 2-3 बार मैं सनरूफ को भी खोलूँगा बंद करूँगा, क्योंकि अक्सर जब गाड़ी में बच्चे होते हैं तो वो ये सब करना पसंद करते हैं। हालांकि एक बात आप याद रखिए कि सनरूफ से सर बाहर निकालना बहुत गलत बात है, और जो लोग गाड़ी इसलिए ख़रीदते हैं कि सनरूफ से अपने बच्चों के सर बाहर निकाल पाएँ, उन्हें कुछ वीडियोस देख लेने चाहिए जहाँ पर कुछ लोगों को बहुत ही फेटल इंजरी हुई है ब्रेक लगने के बाद, किस तरह से उनके सर जो हैं वो इसकी रूफ से भिड़ते हैं और किस तरह से बहुत ही डेंजरस इंजरीज़ हो सकती हैं, उनको देखना चाहिए। कभी भी अपने बच्चों के या एडल्ट्स के सर सनरूफ से बाहर ना निकालें। घर से निकल के 500 मीटर भी नहीं हुआ है, लेकिन ऑलरेडी 2 ट्रैफिक सिग्नल्स मुझे मिल चुके हैं, एक ट्रैफिक जैम मिल चुका है, और ये है मुंबई की कहानी। हालांकि हम लोग यहाँ से आगे भी एक्सप्रेसवे पर जाएंगे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जिसे कहते हैं, और वहाँ पर मैं काफ़ी तेज़ी से एक्सेलरेट करूँगा। लेकिन अभी तक अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो न चार्ज में गिरावट हुई है और न ही रेंज में कोई गिरावट हुई है। अगर इससे कुछ फ़र्क पड़ता है तो मैंने यहाँ पर अपना एक फ़ोन भी रख के रखा है जो कि वायरलेसली चार्ज हो रहा है। हालांकि ये बहुत ही छोटा कंजम्पशन है, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितना भी हो सके यहाँ पर मैं सारे एनर्जी सोर्सेज वेस्ट कर सकूँ। मैंने यहाँ पर इनफैक्ट जो वेंटिलेशन है, सीट वेंटिलेशन है, ये भी ऑन करके रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो। बहरहाल हम लोग लगभग 2 किलोमीटर चल चुके हैं यहाँ पर, और रेंज लगभग 1 किलोमीटर से ड्रॉप हुई है और चार्ज भी लगभग 1 किलोमीटर से ड्रॉप हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा ख़राब तरीके से चला सकूँ उतना चलाऊँ। यहाँ पर बत्ती ग्रीन मिल गई, वरना मुझे रोकने में बड़ा मज़ा आता। अब मुंबई की हम लोग अगर बात करें तो मुंबई की सड़कें और मुंबई का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बड़ा हास्यास्पद है, यानी कि एक बड़ी कॉमिक सी स्थिति यहाँ पर बन गई है। 2000 में दिल्ली की मेट्रो बन के तैयार हो गई थी, और आज 2022 में भी हम मुंबई में, जो कि सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा पॉपुलस मेट्रो सिटी है इंडिया का, और यही नहीं, यहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो सबसे ज़्यादा रिच भी है। यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं। यहाँ पर हम लोग अभी भी उलझ रहे हैं, झगड़ रहे हैं मेट्रो बनाने के लिए। ये बड़ी ही अजीब बात है, क्योंकि यहाँ पर सड़कें भी नहीं हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, लेकिन नीचे जो सड़कों की हालत है बहुत ख़राब है। तो मेरे ख्याल से बिना रीजन के इस तरह की अजीब सी स्थिति में जब आप ज़ोर से एक्सेलरेट करें और बहुत ही तेज़ी से ब्रेक भी करें तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से एनर्जी वेस्ट कर पाएंगे। ये सफ़र ज़रा लंबा होने वाला है। जब कुछ अच्छी सड़कें आएंगी तो हम आपको बाहर के नज़ारे भी दिखाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस गाड़ी के बारे में। आई थिंक एक रिकैप बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको 40.5 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, 141 HP की पीक पावर और 350 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क। ये गाड़ी 0 to 100 लेस देन 9 सेकंड्स में करती है। टॉप स्पीड है 140 किलोमीटर्स पर आवर, और ऑफिशियल रेंज जो है वो है 437 किलोमीटर्स। अब अगर ऑफिशियल रेंज की बात करें आप तो ये बहुत ज़्यादा है। रियल वर्ल्ड में हमने इसका टेस्ट किया था, इसे पूना लेकर के गए थे और वहाँ से वापस भी लेके आए थे, तो हमें जो रियल वर्ल्ड रेंज मिली थी वो थी 300 to 320 किलोमीटर्स। और अगर हम लोग बात करें कि जो नॉर्मल नेक्सॉन ईवी प्राइम आता है उसके मुकाबले यहाँ पर आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है, तो पहली बात तो ये है कि बैटरी कैपेसिटी जो है यहाँ पर और रेंज जो है वो ज़्यादा है, लगभग 33% यहाँ पर आपको ज़्यादा बड़ी बैटरी मिलती है। इसके अलावा काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं। ये जो आप इल्यूमिनेटेड डायल देख रहे हैं ये आपको सिर्फ ईवी मैक्स में मिलेगा, ये आपको प्राइम में नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन और ये मल्टी लेवल रीजन, यहाँ पर आपको 3 अलग अलग लेवल्स के रीजन मिलते हैं, यानी कि आप ऑफ भी कर सकते हैं और 3 लेवल्स पे 1 2 3 रीजन को सेट कर सकते हैं। जो ईवी प्राइम है वहाँ पर भी रीजन है, लेकिन वहाँ पर आप उसे सेट नहीं कर सकते, वहाँ पर वो कांस्टेंट रहता है। तो ये एक एडवांटेज है। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है जो आपको वहाँ पर नहीं मिलता है। आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी
जो कि एक काफ़ी अच्छा फीचर है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वेंटिलेटेड सीट से एनर्जी जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा बर्बाद कर पाऊँ। यहाँ पर आपको जो वायरलेस चार्जर मैंने दिखाया था वो भी EV मैक्स में ही मिलेगा। हिल डेसेंट कंट्रोल यहाँ पर आपको मिलता है और ड्राइव मोड जहाँ पर मैंने अभी से स्पोर्ट मोड में डाल के रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी वेस्ट हो। एक्सेलरेट कर लेते हैं ज़रा, ज़रूरत नहीं है लेकिन तो भी कर लेते हैं क्योंकि हमें बहुत ही ख़राब तरीके से चलाना है। तो ये जो ड्राइविंग मोड्स हैं इको, सिटी और स्पोर्ट, ये भी आपको ब्रेक लगाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। एनर्जी ख़राब करनी है हमें, बहुत ही ख़राब ड्राइवर की तरह हमें चलाना है। तो ये जो ड्राइव मोड्स हैं ये भी आपको सिर्फ EV मैक्स में मिलेंगे। यहाँ पर आपको स्मार्ट वॉच के साथ इंटीग्रेशन भी मिलता है जो आपको EV प्राइम में नहीं मिलता है। अब ये तो बात हो गई अंदर की। बाहर आपको जो व्हील्स हैं वो अलग दिखेंगे, तो वो देख करके आप पहचान कर सकते हैं क्योंकि बाहर कोई EV मैक्स की ब्रांडिंग नहीं है, तो आपको व्हील्स जो है वो देखने होंगे। 5 स्पोक जो व्हील्स हैं यहाँ पर वो अलग हैं, वो एक पहचान है। प्लस डुअल टोन कलर यहाँ पर स्टैंडर्ड है और इंटीरियर में अगर आप ये बेज थीम जो देख रहे हैं ये आपको सिर्फ EV मैक्स में मिलेगी, ये आपको EV प्राइम में नहीं मिलेगी। तो ये भी एक डिफरेंस है। इसका वज़न जो है EV प्राइम से 100 किलो ज़्यादा है और बैटरियां ज़्यादा भारी होने के कारण जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी 10 mm कम होकर के 190 mm, जो मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है, 190 mm हो गया है। अगर आप प्राइम में देखेंगे तो आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एक्सेलरेट कर लेते हैं और बेवकूफ़ों की तरह ज़रा ब्रेक भी कर लेते हैं। हालांकि ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक करने से रीजन होता है, लेकिन जो एनर्जी आप ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट करके, ज़्यादा तेज़ी से ब्रेक करके वेस्ट करते हैं वो रीजन से ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करती है। लेट्स एक्सेलरेट वेरी फास्ट। हम लोग आज फ्रीवे पर जाएंगे जो कि जो सबर्ब्स हैं उसे टाउन के साथ, यानी कि जो मेन सिटी है उसके साथ जोड़ता है और उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई कट नहीं है, तो आप तेज़ी से जा सकते हैं। अब देखिए स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में जनरली इस तरह की EVs जो हैं उनकी रेंज ज़रा बेहतर हो जाती है। अगर आप बहुत ज़ोर से एक्सेलरेट कर रहे हैं और बेमतलब का एक्सेलरेट कर रहे हैं तो वहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा ख़राब होती है और मैं वही कर रहा हूँ। यहाँ पर ज़रूरत नहीं है एक्सेलरेट करने की ज़्यादा, लेकिन मैं ब्रेक लगा करके फिर से एक्सेलरेट कर रहा हूँ और इसे मैक्स आउट कर रहा हूँ, यानी कि एनर्जी कंजम्पशन जो डिस्चार्ज रेट है उसे मैक्स आउट कर रहा हूँ। और सरप्राइजिंगली ये अभी भी मुझे 195 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है और अगर मैं देखूं तो लगभग मैं ऑलरेडी 5 किलोमीटर्स आ चुका हूं। शुरू हमने 198 किलोमीटर से किया था, तो सो फार सो गुड। एक और डिफरेंस जो यहाँ पर आपको मिलेगा EV मैक्स में, यहाँ पर 7.2 किलोवाट्स की फास्ट चार्जिंग आपको मिलती है, जिससे कि इसकी जो बड़ी बैटरी है वो भी ज़्यादा जल्दी चार्ज हो सकती है। EV प्राइम में आपको 3.3 किलोवाट की चार्जिंग मिलती है, जिससे कि ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है चार्जिंग में। तो ये गाड़ी अगर आपके पास कंपैटिबल फास्ट चार्जर है तो ज़्यादा जल्दी चार्ज भी होती है। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको EV मैक्स में मिलेगी वो ये है कि यहाँ पर जो Z कनेक्ट है उसमें आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। अप टू 48 कनेक्टेड कार फीचर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, जो कि EV प्राइम से ज़्यादा बेहतर हैं। एक्सेलरेट करते हैं, एनर्जी ख़राब करनी है हमें, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चलाना है। सबसे ख़राब ड्राइवर हूँ मैं आज इस सड़क पर, नॉट इन टर्म्स ऑफ द रोड बिहेवियर बट इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड डेसेलरेशन। अच्छा, इस सेगमेंट में अगर हम लोग कंपैरिजन करें दूसरी गाड़ियों के साथ तो आपके पास MG ZS भी है, जो कि काफ़ी अच्छी गाड़ी है। वहाँ पर फीचर्स ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा वेल फिनिश्ड गाड़ी बन के सामने आती है और रेंज भी वहाँ पे देखेंगे, बैटरी पैक का साइज़ भी वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा। ऑन पेपर वो गाड़ी आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देती है, लेकिन अगर आप वैल्यू टर्म्स में देखें वो 50.3 किलोवाट आवर का है, जो कि यहाँ से लगभग 10 किलोवाट आवर बड़ा है। वहाँ पर रेंज यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर्स ज़्यादा है जो ऑफिशियल रेंज है, लेकिन रियल वर्ल्ड में आपको लगभग उतनी ही 10, 15, 20 किलोमीटर्स की ज़्यादा रेंज वहाँ पर मिलेगी। लेकिन कीमत पे जब हम लोग आते हैं तो वहाँ पर कीमत काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर जहाँ आपको ये गाड़ी 18.5 to 20 लाख रुपीज़ में मिल जाती है, वो गाड़ी आपको अप टू 26.5 लाख रुपीज़ तक जाती है। हालांकि मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वहाँ पर एक ज़्यादा प्रीमियम फील आपको मिलता है, लेकिन वहाँ पर कीमत भी आपको ज़्यादा अदा करनी होती है। तो ये ध्यान रखिए कि हालांकि ये गाड़ी जो है यहाँ पर कुछ
बिट्स आपको वहाँ जितने प्रीमियम नहीं मिलेंगे, साइज़ उतना बड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन कीमत यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 लाख रुपया कम है अगर आप टॉप एंड वेरिएंट्स को कंपेयर करें तो। ईवी प्राइम से भी अगर आप इसे कंपेयर करें तो टॉप एंड टू टॉप एंड डिफरेंस जो है वो 2.5 लाख रुपए का है, जो कि ज़्यादा नहीं है, लेकिन बदले में जो आपको मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स और काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेंज है। यहाँ पर आपको अप टू 33% ज़्यादा बड़ी बैटरी मिलती है, और जो रेंज भी अगर आप देखेंगे तो आपको 125 किलोमीटर्स की ज़्यादा रेंज मिलती है ईवी प्राइम के मुकाबले। तो 2.5 लाख रुपए के लिए मेरे ख्याल से द वैल्यू लाइक रुपीज़ इन लैक्स दैट यू स्पेंड, लाखों रुपए में जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं फॉर एवरी इंक्रीमेंट इन रेंज, उस हिसाब से यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा बेहतर है, यानी आप कम पैसा खर्च करके ज़्यादा रेंज प्राप्त कर पा रहे हैं। तो देखिए, जब आप इसे स्लो स्पीड से, स्टैंड स्टिल से जब बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट करते हैं तो मैक्सिमम डिस्चार्ज रेट बैटरी को मिलती है, यानी कि जो चार्ज है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बाहर निकलता है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से डिस्चार्ज होती है बैटरी, और ये सबसे ख़राब तरीका है गाड़ी चलाने का, और वही मैं कर रहा हूँ। बार बार पेडल टू द मेटल जा रहा हूँ, जबकि ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपको बैटरी बचानी है तो आप कोस्ट कीजिए, अगर आपको सामने रुकना है तो आप रीजन बढ़ा करके लिफ्ट ऑफ कर दीजिए, ताकि जो बैटरी है वापस से रिचार्ज हो और आपकी रेंज बढ़ जाए। लेकिन ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगा। आज जो रेंज मुझे यहाँ मिलेगी, जो रिजल्टेंट रेंज मिलेगी, वो सबसे ख़राब रेंज मिलेगी। तो आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा कि आप ख़राब से ख़राब कंडीशंस में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मोटर की आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आप ये जान पाएंगे कि मैं ज़बरदस्ती एक्सेलरेट कर रहा हूँ, किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है एक्सेलरेट करने की, और ये बहुत गलत तरीका है गाड़ी चलाने का। लेकिन इस टेस्ट के बाद मुझे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ख़राब से ख़राब रेंज इस गाड़ी की हम कितनी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई बंदर गाड़ी के पीछे बैठा हो, स्टीयरिंग के पीछे, जिसे गाड़ी चलाना बिल्कुल नहीं आता है, तो भी मिनिमम क्या रेंज आपको मिलेगी। अब देखिए, चार्ज घट के 80% हो गया है, 88% से हमने चालू किया था, और 2 किलोमीटर्स, मोर देन 2 किलोमीटर्स पर ड्रॉप इन परसेंटेज पॉइंट हमने जो देखा था, उससे तो हम लोग बहुत ही ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि अभी 401 हुआ है, यानी कि हम लोग सिर्फ 15 किलोमीटर्स आए हैं, तो 2 किलोमीटर से भी कम चल पा रहे हैं, यानी कि हम लोग एक्चुअली बैटरी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट कर पा रहे हैं। लेकिन अभी भी जो सैम्पल साइज़ है वो सफिशिएंट नहीं है। मैं ड्रॉप करना चाहूँगा इसको लगभग 60% तक, या फिर मे बी 50% तक, ताकि एक ज़्यादा वाइडर रेंज पर मेरे को आइडिया बैठ पाए। तो दोस्तों, अब हम लोग चढ़ रहे हैं फ्रीवे पर, एक्सेलरेट करते हैं, बैटरी भी ख़राब करनी है। ये देखिए, ये सड़क पे फ्लाईओवर के ऊपर लोग पैदल चल रहे हैं। यहाँ पे स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर्स की है, तो मैं थोड़ा एक्सेलरेट भी कर सकता हूँ। ये जो कर्व आप देख रहे हैं साइनोसॉइडल, ये आपको बताएगा कि मैं कितना ज़्यादा बदतमीज़ी से इस गाड़ी को चला रहा हूँ। इस तरह से कर्व्स नहीं आ रहे चाहिए, ये एक फ्लैट लाइन होनी चाहिए, और मैं बार बार इसे रेड में लेके जा रहा हूँ, जहाँ पर डिस्चार्ज रेट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हेडलाइट के बारे में भी मुझे ऐसा लगता है कि हेडलाइट काफ़ी अच्छी है इसकी, और हमेशा से ही मुझे ये पीली लाइट जो है, जो नेचुरल ट्रेडिशनल लाइट है, ये ज़्यादा अच्छी लगती है। जो नई गाड़ियों में वाइट एलईडी लाइट आती है वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। ख़ास तौर पे बारिशों में वो लाइट जो है वो काफ़ी ख़राब रहती है, विजिबिलिटी को काफ़ी अफेक्ट करती है। और नेक्सॉन ईवी मैक्स की हेडलाइट जो है ये काफ़ी अच्छी है। मेरे ख्याल से थ्रो ज़रा और हो सकता था, बट इंटेंसिटी अच्छी है और स्प्रेड भी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, ये बदतमीज़ी का जो ग्राफ है ये मैंने पूरी तरह से बरकरार रखा है, ऊपर नीचे, ताकि किसी भी तरह की कमी ना छूट जाए ख़राब ड्राइविंग में।
ये देखिए अब हम लोग इसे 75% चार्ज तक लेकर के आ गए हैं, यानी 88 माइनस 75 13% हमने इसे कम कर दिया है। और मेरे ख्याल से 70% या फिर 68% तक लाने के बाद हम लोग वापस मोड़ सकते हैं। और ये सफ़र इसी तरह से जारी रहेगा, मैं इसी पैटर्न में चलाऊँगा और जब हम लोग वापस पहुँचने वाले होंगे तब आपको अपडेट दूंगा कि हमने कितना रास्ता तय किया है। तो दोस्तों ये ईस्टर्न फ्रीवे अब ख़त्म हो गया है और चार्ज भी 67% पे आ गया, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा वक्त है यहाँ से वापस यू टर्न लेने के लिए और यहाँ से हम दूसरे साइड से ईस्टर्न फ्रीवे पर चढ़ जाएंगे। देखिए ये जो बची कुची कसर हमारी थी उसमें ये ट्रैफिक जैम भी काफ़ी मदद कर रहा है। यहाँ पर हमको एक 10 मिनट लंबा ट्रैफिक जैम मिला है। सामने ब्रिज के ऊपर कुछ काम चल रहा था और बॉम्बे में हम लोग कहते हैं कि जब आप कहीं जाते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन वापस घर अगर आप आ रहे हैं तो कहीं ना कुछ तो आपको ब्लॉकेट मिलेगा ही मिलेगा। तो मिल गया और इससे भी हमारा जो टेस्ट था उसमें ज़रा मदद हमको मिली। ऑल राइट, सो अब हम लोग पहुंच चुके हैं वापस जहां से हमने शुरू किया था, यानी कि मेरे पार्किंग लॉट में। और इंटरेस्टिंगली चार्ज अब बचा है 50%, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ओडो पर रीडिंग जो है वो है 450 किलोमीटर्स। जब हमने शुरू किया था तब 386 थी, यानी कि हम लोगों ने 50 + 14 यानी कि 64 किलोमीटर्स इस गाड़ी को चलाया। और चार्ज जो था वो 88 था, अब 50 है, यानी कि 38% हमने चार्ज कम किया। अब जैसा कि आपको याद होगा जब हमने ये जर्नी शुरू करी थी तब आपको बताया था कि जो प्रीवियस ड्राइविंग स्टाइल थी उस हिसाब से जो रेंज थी, अगर स्पोर्ट मोड में हम लोग देखते तो पर परसेंटेज ड्रॉप के हिसाब से लगभग हमको 2.44 किलोमीटर चलना चाहिए था। उसे अगर हम 100 यानी कि 100% चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस गाड़ी की रेंज स्पोर्ट मोड में जिस तरीके से पहले जो ड्राइवर साहब ये गाड़ी लेकर के आए थे वो अगर इसे चलाते तो लगभग 244 किलोमीटर्स की रेंज मिलनी चाहिए थी। अब अगर हम इसे 64 किलोमीटर्स हमने इसे जो चलाया है उसे डिवाइड करें 38 जो हमने परसेंट पॉइंट इसके कम किए हैं, तो जो रिजल्टेंट नंबर हमारे पास आता है वो है 1.68, यानी कि अगर उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं फॉर एवरी परसेंटेज पॉइंट तो 168 किलोमीटर्स की रेंज हमको मिलेगी अगर हम इसे इस बदतमीज़ी के साथ चलाएं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट करें, डेसेलरेट करें, ठीक से ना चलाएं। लेकिन सच मानिए इतना गंदे तरीके से कोई नहीं चलाता है, ये एक्सट्रीम लिमिट है। अगर आप इसे ख़राब से ख़राब तरीके से भी चलाएं, बिल्कुल ही वाहियात तरीके से चलाएं, तो भी आपको लगभग 168 किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी। लेकिन मेरे ख्याल से इतना ख़राब कोई नहीं चलाएगा। मेरा मानना है अगर आप इसे बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट भी कर रहे हैं और अगर आप इसे बहुत तेज़ी से ब्रेक कर रहे हैं, ठीक से ड्राइव नहीं कर रहे हैं, स्पोर्ट मोड में है पूरा टाइम, एसी आपका चालू है, वेंटिलेशन चालू है, सब कुछ आपने शुरू रख रखा है, तो भी मेरा ये मानना है कि 200-220 की रेंज तो आपको मिलेगी। आप कितने भी ख़राब ड्राइवर हैं आपको 200-220 की रेंज मिलेगी। ये इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम रेंज है, तो ये आप मान के चलिए। और हमारा आज के टेस्ट का जो पर्पस था वो भी यही था कि इसकी सबसे ख़राब रेंज हम पता करें। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप इसे ठीक से चलाएंगे तो आप इससे 300-320 किलोमीटर्स की रेंज ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले टेस्ट किया था। उम्मीद करता हूँ कि ये एक पागलपने वाला टेस्ट जो है आपको अच्छा लगा देखने में। अगली बार एक और नए मज़ेदार वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। गुड नाइट, शब बखैर, अलविदा।